કેમ છો વાલા ભાઈઓ બહેનો? ટાટની પરીક્ષાની તૈયારી પૂરજોશમાં આપ સૌ કરી રહ્યા છો. એમાં ગઈકાલે આપણે એક મોડેલ પેપર નંબર 4 છે આપી અને તમે કદાચ એની પ્રેક્ટિસ કરી હશે. આજે આપણે આ વિડીયો દ્વારા મોડેલ પેપર નંબર 5 જે હિન્દી મુખ્ય પરીક્ષાનું છે તેની આપવાની તૈયારી કરી છે. તો દરેક ટાટ સેકન્ડરી અને હાઈ સેકન્ડરી બંનેની તૈયારી કરતા ભાઈઓ બહેનોનું હું ગોડીકિયા પ્રવીણભાઈ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ભાઈઓ બહેનો, આપણે અંતિમ મોડેલ પેપર છે એ જોઈ રહ્યા છીએ. જે તમારી પરીક્ષામાં કેવા કેવા પ્રશ્નો આવશે તેની માત્ર મોડેલ માટેનો નમૂનો છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીની કોમેન્ટ હોય છે કે આ જ આવશે કે આઈએમપી છે, કે પણ એવું નથી હોતું. આ રીતના છે આવી શકતા હોય છે, તે તમે સમજી શકતા હો છો. જે નવા છે આ વિડીયો જોઈ રહ્યા તો જો ચેનલમાં એને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બાકી હોય તો અવશ્ય કરી લેજો. અને ખાસ વિડીયો કેવો લાગે છે તેની કોમેન્ટ છે એ દરેક કરજો અને ખાસ લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં, કારણ કે વિડીયો જોવાવાળા હજારો હોય છે પણ લાઈક છે એ 100ની પણ નથી આવતી. તો તમારી હાજરી અવશ્ય છે બતાવજો. હવે વધારે ચર્ચા નહીં કરીએ, જોઈએ આપણે મોડેલ પેપર નંબર 5 અને તેની ચર્ચા. મોડેલ પેપર નંબર 5ની અંદર આપણો જે પ્રશ્નપત્ર નંબર 2 છે વિષય વસ્તુ પદ્ધતિ, એમાં કુલ 4 પ્રશ્નો પૂછાવાના છે. એનો પહેલો પ્રશ્ન છે, નીચે દિए गए 7 प्रश्नों के उत्तर 150 180 शब्दों में दीजिए. એટલે કે 7 પ્રશ્નો છે, 5 માર્કના છે, 35 માર્કમાં છે. બધા જ ફરજિયાત છે, એટલે થોડીક આપણે ખ્યાલ રાખીને છે લખવાના છે. પહેલો પ્રશ્ન આમાં એવો બની શકે, अब्राहम लिंकन अपने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र के भीतर कौन कौन से नैतिक मूल्य, मानवीय गुण और नागरिक कर्तव्य विकसित करना चाहते थे. बीजो प्रश्न, कान्हा भय बस बांसुरी के सवय के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी से ईर्ष्या क्यों करती है और वे कृष्ण का कैसा सॉन्ग रचना चाहती है. तीजो प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि का मूल सिद्धांत क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं और सोपानों का विस्तृत वर्णन कीजिए. चौथा प्रश्न, लेखक ने गांधी जी के सादगीपूर्ण बिस्तरे को बड़े बड़े रत्नजड़ित सिंहासनों से भी अधिक गौरवशाली और महान क्यों माना है. त्यारबाद पांचवा प्रश्न, अब्राहम लिंकन अपने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र के भीतर कौन कौन से नैतिक मूल्य, मानवीय गुण और नागरिक कर्तव्य विकसित करना चाहते थे. छठवा प्रश्न જોઈએ कि जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत माता का वास्तविक स्वरूप क्या है और भारत माता की जय का नारा में किसकी सेवा करने की प्रेरणा देता है. सातवां है, हिंदी भाषा के एक आदर्श शिक्षक के मुख्य गुण क्या होने चाहिए और शिक्षण प्रक्रिया में उसके लिए विषय का पूर्ण अधिकार क्यों होना अनिवार्य है. तो आ रीतनी 7 प्रश्नों से બધા ફરજિયાત છે. 5 માર્કનો એક પ્રશ્ન છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2, नीचे दिए गए 7 प्रश्नों के उत्तर 100 से 150 शब्दों में दीजिए. आमा पण 7 प्रश्नों, 4 मार्कनो एक એટલે કે 28 मार्कनो છે. प्रथम प्रश्न, संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकारों को उदाहरण स्पष्ट करते हुए उद्देश्य और विधेय के अंतर को स्पष्ट समझाइए. बीजो प्रश्न, भारत श्री रत्न भरत कविता के संदर्भ में बालक भरत की अद्भुत निर्भीकता, साहस और सिंह शावक के साथ उनकी क्रीड़ा का विस्तृत वर्णन कीजिए. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાયમાં છે એની બેઠા બેઠા નથી, પરંતુ આમાં થોડોક ફેરફાર કરીને છે તમને મૂકેલા છે. ત્રીજો પ્રશ્ન, एस.टी. मॉरिसन द्वारा प्रतिपादित इकाई विधि के 5 सोपानों के नाम क्रमानुसार लिखिए. चौथा प्रश्न, पुरानी चीजों के पक्ष में कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि दुनिया में नई बदलाव और आधुनिकता आने के बावजूद पुरानी समझदारियां और सादा जीवन लोगों के लिए क्यों उपयोगी बना हुआ है. पांचवा प्रश्न है, लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने महात्मा गांधी के साधारण बिस्तरे को बड़े बड़े राजाओं के रत्नजड़ित भव्य सिंहासनों से भी अधिक गौरवशाली और महान क्यों माना है, सविस्तार समझाइए. छठवां प्रश्न, लेखक के अनुसार शरीर पर लगी चोट, मन पर लगी हुई चोट में क्या मुख्य अंतर होता है. विस्मृति, भूल जाना को प्रकृति का एक महान गुण और अमूल्य वरदान क्यों कहा गया है. सातवां प्रश्न है, परशुराम लक्ष्मण संवाद के अंतर्गत लक्ष्मण के व्यंगपूर्ण वचनों और परशुराम के अत्यधिक क्रोध का विश्लेषण करते हुए इसमें श्री राम की भूमिका को स्पष्ट कीजिए. ત્યારબાદ છે ત્રીજો પ્રશ્ન, નીચે दिए गए 11 પ્રશ્નો के उत्तर दीजिए. 11 પ્રશ્નો છે, 2 માર્કનો એક પ્રશ્ન એટલે કે 22 માર્કનો છે આ વિભાગ. પહેલો પ્રશ્ન, विनम्रता कोई कायरता नहीं है, कविता के संदर्भ में इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए. बीजो प्रश्न,
चंद्रशेखर आजाद की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताइए कि उनका व्यक्तित्व अन्य क्रांतिकारियों से कैसे भिन्न था। तीजो प्रश्न है, अब्राहम लिंकन अपने पुत्र को मुफ्त में मिलने वाले धन की तुलना में पसीने की कमाई को अधिक मूल्यवान क्यों मानते हैं। चौथा प्रश्न है, नेहरू जी ने जब जाट किसानों से पूछा कि भारत माता कौन है, तब लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी और नेहरू जी ने उन्हें क्या समझाया। पांचवा प्रश्न, कक्षा कक्ष की दैनिक समस्याओं के वैज्ञानिक समाधान के क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व को स्पष्ट कीजिए। सातवां प्रश्न है, भाषा प्रवीणता के संदर्भ में स्वस्वर वांचन और मौन वांचन के पारस्परिक अंतर और उनके महत्व को स्पष्ट कीजिए। आठवां प्रश्न, पंडित अलोपीदीन ने अपनी समस्त जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त करने के लिए मुंशी वंशीधर को ही क्यों चुना। त्यारबाद नवमो प्रश्न है, बांसुरी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या और स्वतिया डाह के मुख्य कारण रसखान के सवय के आधार पर लिखिए। त्यारबाद 10वां प्रश्न, सोमा बुआ के पति का रूखा व्यवहार और उनके स्नेहहीन स्वभाव का बुआ के दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता था। 11वां प्रश्न, कश्यप ऋषि के आश्रम में वन वातावरण में बालक भरत का लालन पालन किस प्रकार हुआ। तो आ रीते 11 प्रश्न होता है तीजा प्रश्न में। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। तो कुल 15 प्रश्न है ने 15 मार्क्स है। एमां पहलो प्रश्न है, આપણે કોઈ વધારે બીજો એક્સ્ટ્રા સમય બગાડતા નથી, ડાયરેક્ટ પ્રશ્નો ઉપર જ આવે છે। નહીંતર આ એક ઓલામાં તો કલાકના લેક્ચર ઘણા જગ્યાએ તમે જોઈ રહ્યા છો, પણ આપણે એવી કોઈ ખોટી વાતો છે કરતા નથી। તો પહેલો પ્રશ્ન છે, मीराबाई श्री कृष्ण के वियोग में क्यों दुखी और व्याकुल रहती है। बीजो प्रश्न, पंडित अलोपीदीन को गैर कानूनी ढंग से नमक ले जाने के अपराध में किस जमादार ने हिरासत में ले लिया था। तीजो प्रश्न, मुकदमे के दौरान वंशीधर की अदालत में हार का मुख्य कारण क्या था। चौथो है प्रश्न, कान्हा भाई बस बांसुरी के सवय के अनुसार गोपिया कृष्ण की बांसुरी को अपनी क्या मानती है। छठो है प्रश्न, बालक भरत की निर्भीकता को देखकर जब सिंहनी क्रोध में गरजने लगी तब भरत ने उससे क्या कहा। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की सही विलोम शब्द लिखिए। दुर्भाग्य और प्रत्यक्ष विरोधी आपवानो छे। आठवां है, निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। अनेक अने विस्मृति आने उपसर्ग है बतावानो छे। नवमो है प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द पहचान कर उसका प्रकार लिखिए। अहीं वाक्य आपेला है कि वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र था। बीजो है, हम सरकारी हुक्मों को नहीं जानते। आ बंनेनुं छे तमारे आमांथी विशेषण ओळखावाना छे। 10मो प्रश्न, शब्द समूह के लिए शब्द, निम्नलिखित वाक्यांश में एक एक सही शब्द लिखिए। पहलू है, जिसके खंड न किए जा सके। बीजू वाक्य है, हमेशा अन्न बांटने का नियम। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मिट्टी में मिल जाना अने आंखें बिछाना। 12वां प्रश्न, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत माता का वास्तविक अर्थ क्या है और भारत माता की जय का नारा हमें किसकी सेवा करने की प्रेरणा देता है। 13वां प्रश्न है, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर श्री रामचंद्र जी ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए कौन से शीतल वचन कहे। 14वां प्रश्न, व्याकरण शिक्षण की कौन सी प्रणाली मनोविज्ञानिक दृष्टि से श्रेष्ठ है। 15वां छेल्लो आखिरी प्रश्न है, देखो और कहो विधि किस कौशल्य के विकास के लिए उपयोगी है। आ रीते विद्यार्थी मित्रों આપણે मॉडल पेपर नंबर 5 ની ચર્ચા કરી। પરીક્ષામાં આ રીતના પ્રશ્નો જો આવે તો તમે કઈ રીતે લખી શકો તમે પ્રેક્ટિસ છે કરજો અને જેથી કરીને પરીક્ષામાં તમે સારા માર્ક્સ લઈ શકો। અને આપણો હિન્દી વાળાનો મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે તમે અન્ય સાહિત્ય વાંચ્યું છે, બહુ ટૂંકા પ્રશ્ન છે અને 5 માર્કમાં કઈ રીતે લખવા, તો પ્રશ્ન દરેકનો છે, પરંતુ જે પ્રશ્ન પૂછો એની સાથે આપણે મૌલિકતા દર્શાવી અને પાઠ કે કાવ્યના આધારે આપણે થોડુંક એમાં વિગતવાર છે એ લખવાનું હોય છે, જેથી કરીને તમે વધારે લખી શકો। બાકી આપણે જોયું કે બહુ ટૂંકા પ્રશ્ન છે, પણ તમે તમારી વિચારસરણીને અનુસાર કાવ્ય કે પાઠના આધારે એમાં વધારો કરીને લખી શકો છો। તો આ રીતે વિડીયો જો સારો લાગે તો કોમેન્ટ અવશ્ય કરજો।
ને કંઈ ફરજ હોય એટલે કે કંઈ ભૂલ હોય મારી તો તમે અવશ્ય મને જણાવજો, જેથી આપણે નવા વિડીયોમાં છે સુધારો કરી શકીએ. બાકી યુટ્યુબની અંદર કે એની જગ્યાએ તમને હિન્દીના કોઈ વિડીયો છે આવા જોવા મળશે નહીં, જે આપણે તમારા બધાના ધ્યાનમાં રાખીને આપણે મૂકેલા છે. હવે મળીએ આપણે નવા વિડીયોમાં.